वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप? होप यू डूइंग ग्रेट माय फ्रेंड। ये एक स्पेशल वीडियो है जब हम हेमकुंड साहिब यात्रा पर गए थे। तो अब कुछ क्लिपिंग हमने डाली थी, लेकिन ये डिटेल में वीडियो है। जो मेरे फ्रेंड हेमकुंड साहिब यात्रा जाते हैं उनको सब मालूम है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जा पाते। तो जब हम यहाँ से गए थे, पूरा प्लान आउट कर गए थे, और थैंक यू वाहिगुरु जी कि वो प्लान बिल्कुल सक्सीड रहा। क्योंकि अगर आपका थोड़ा सा प्लान भी हिलता है ना, तो आपको 1 या 2 दिन ज़्यादा लग सकते हैं। 7 दिन का वैसे ये प्रॉपर यात्रा होती है अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाओ। लेकिन अगर आप अपना कोई व्हीकल है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उसमें 1 आध दिन ऊपर नीचे हो सकता है। बट मैं आपको, अगर आप कभी भी उस तरफ जाने का प्लान है, गुरु महाराज जी का दर्शन करने का, तप स्थान है 10वें पातशाह जी का पूर्व जन्म का, तो वहाँ पर लोग जो बद्रीनाथ जाते हैं वो भी गोविंद घाट एक कॉमन प्लेस कह लो। वहाँ पर सभी वो एक ऐसा गुरुद्वारा है जहाँ पर, वैसे तो बहुत सारे ऐसे गुरुद्वारे हैं जहाँ पर मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, सिख भाई बैठकर खाना खाते हैं, बैठकर बातें करते हैं। लेकिन अगर आप उत्तराखंड में बात करो तो जो संगत बद्रीनाथ जा रही है वो भी वहाँ रुकती है रात को, वहाँ पर अपना शरीर को आराम देते हैं, रेस्ट करते हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी टफ यात्रा होती है। और जो हेमकुंड साहिब जाते हैं वो तो वहाँ रुकते हैं। तो वहाँ का आपको एक माहौल दिखाएंगे, आपका मन खुश हो जाएगा। तो ये पूरा जो आपका जो कब आपको जाना चाहिए, क्या सही समय होता है, कब आप वहाँ पहुँचोगे, क्या क्या प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, क्या क्या चीज़ें लेनी पड़ती है, ये पूरा वीडियो उस चीज़ के ऊपर। मैं बहुत लकी हूँ, मानता हूँ अपने आप को कि मैं 3 बार हेमकुंड साहिब माथा टेकने जा चुका हूँ। वैसे तो बहुत सारे लोग हमें रास्ते में ऐसी संगत मिली जो कि हर साल भी जाते हैं, कुछ 1 साल छोड़कर जाते हैं। लेकिन मेरे लिए 3 बार जाना ही बहुत मैं लकी मानता हूँ। पहली बार मैं गया था 2000 में, उसके बाद दूसरी बार गया 2011 में, 10 में, और तीसरी बार जो 2019 में 1919 में। तो ये पूरा वीडियो उसके ऊपर। मैं फ्रेंड, मैं पहले आपको बता दूं, जैसे हम मोस्टली आप जानते हो मैं जलंधर सिटी से हूँ। तो आपको प्लान आउट करना होता है कि आपके, जैसे उस समय जब आजकल, अब वैसे तो कोविड का सीजन है, अदरवाइज बच्चों के स्कूल खुले होते हैं। तो क्या बच्चों के स्कूल के सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, 4th सैटरडे कह लो कि संडे ऑफ है स्कूल, तो संडे वो 2 दिन बच्चों की पढ़ाई ना खराब हो, बाकी 5 दिन तो आपको लगेंगे ही। तो मैं वो दिन चूज किए जो मेरे बच्चे की 2 दिन, 4th सैटरडे और संडे, जो दो दिन वहाँ बच गए, और बाकी 5 दिन की जो उसकी स्टडी का जो हुआ, कह लो कि पीछे रह गई, वो रिकवरी कर ली हमने। तो हमारा प्लान आउट था कि इस तरह की कब गाड़ी यहाँ से पकड़नी है। जलंधर से लगभग सुबह 8 से 10 बजे के बिटवीन सीधी गाड़ी चलती है, ट्रेन, जो हरिद्वार तक आपको ले जाएगी। वैसे ऋषिकेश तक भी है, लेकिन उसका टाइम रात का था। तो हमने चूज़ किया कि हम सुबह की गाड़ी पकड़ेंगे। जो मेरी टीम थी, मेरे साथ में फ्रेंड्स थे, फैमिली थी, वो, तो उन्होंने डिसाइड किया कि सुबह अगर हम यहाँ 10 बजे वाली गाड़ी पकड़ते हैं तो हम बड़े आराम से वहाँ 7-8 घंटे का सफ़र होता है, 4 बजे हरिद्वार पहुँच जाएंगे। हरिद्वार में जैसे ही हम पहुँचे, दोपहर का टाइम था, काफ़ी हॉट था, आपको जानते हो सितंबर का महीना काफ़ी हॉट होता है। एक बात मैं सॉरी बताना भूल गया कि हेमकुंड साहिब दर्शन करने का, जाने का बेस्ट टाइम क्या होता है। देखो, अगर तो आप जैसे आई एम विद माई टीम, विद माई फैमिली, मेरा सरदार जी बच्चा साथ में 7-8 साल का था, तो बहुत सारे मेरे को प्रिकॉशन भी लेने पड़े कि कब बारिश वहाँ हो रही है ज़्यादा, कब यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होगी, कब वहाँ पर हमारे को आराम से कमरा मिल जाएगा। वो बहुत सी चीज़ों का आप ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारी संगत जैसे ही ये खुलते हैं कपाट, तो बहुत सारे लोग पहले दिनों में जाते हैं जब वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है। वो भी एक अलग एडवेंचर कह लो कि एक अलग तरीका है वहाँ पर माथा टेकने। लेकिन वहाँ जब थोड़े सीनियर सिटीजन लोग होते हैं, जो एज ज़्यादा में होते हैं, या किनको हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं, या कुछ संगत ऐसी है जिनको मान लीजिए कि अराउंड बच्चे हैं, तो उनको उस टाइम में काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। उसके बाद सीज़न आता है पूरा मानसून का, तो बारिश होती रहती है। उस सीज़न में भी ये समझ लो कि सीनियर सिटीजन, जो लोग कुछ हेल्थ कॉन्शियस हैं, हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं जिनको, बच्चों के लिए वो काफ़ी टफ होता है चलना, क्योंकि वो पूरा एक माउंटेन्स रास्ता है। बट मैं फिर भी ये कहूँगा कि जो हमने चूज़ किया वो किया था सितंबर के महीने के आखिरी, क्योंकि अक्टूबर 10 या 12 को कपाट बंद हो जाते हैं। वैसे 10 को होते हैं, क्योंकि कोविड के कारण कुछ सिचुएशन चेंज हुई हैं, वो अलग मैटर है। बट जो आप आखिरी दिनों में जाओगे, एक तो आपको संगत वहाँ बहुत कम मिलेगी,
वैसे संगत तो यहाँ मिलनी चाहिए, संगत वहाँ रौनकें होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली क्या है कि ऐसा भी ना आपको वहाँ उससे सीजन में जाओ जहाँ आपको कमरा ही ना मिले। एक तो आपकी बॉडी थक जाती है, क्योंकि मोस्टली जो लोग माउंटेन एरिया में नहीं रहते वो वहाँ के क्लाइमेट के यूज थ्रू नहीं होते, ऊपर से 20-25 किलोमीटर की वॉक करनी पड़ती है। मैं 20-25 किलोमीटर इसलिए कह रहा हूँ कि बाय रिकॉर्ड तो वो 15 किलोमीटर ही को 14 किलोमीटर या 16 किलोमीटर दिखाया गया है अलग अलग थोड़ा में। लेकिन जब हम चल रहे थे तो ऑब्वियसली मेरे आईफोन में जो स्टेप्स काउंट होते हैं उसमें से कुछ अलग ही मेरे को दिखाया, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट डालूंगा। वो इसलिए 20-25 किलोमीटर बोल रहा हूँ मैं। हो सकता है उसमें हमारे स्टेप छोटे हों, लेकिन वो किलोमीटर के हिसाब से कुछ मेजरिंग हुई। बट वहाँ पर जो लिखे हुए बोर्ड हैं वो आपको काफ़ी तसल्ली देंगे कि हाँ माय फ्रेंड, यहाँ अभी 5 किलोमीटर रह गया, अभी 3 किलोमीटर रह गया, बट वो 3 किलोमीटर ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो माय फ्रेंड ये तो थोड़ी फनी बात है, लेकिन हाँ मैं फिर भी कहूँगा कि जो बैक टू द टॉपिक मेन की क्या समय मैंने चूज़ किया था सितंबर के आखिरी हफ्ते का या फिर अक्टूबर के फर्स्ट हफ्ते का। तब एक कंफर्टेबल वेदर, बारिश भी नहीं हुई होती और यहाँ भी थोड़ी थोड़ी ठंडी होने लगती है। वहाँ का टेम्परेचर भी थोड़ा थोड़ा नीचे, मान लो थोड़ा ही कम फर्क पड़ता है पंजाब के टेम्परेचर का उनका, क्योंकि फिर भी वहाँ जैकेट वगैरह पहननी पड़ती है, लेकिन इतना नहीं है कि यहाँ जून जुलाई की गर्मी हो और वहाँ पर आपको जैकेट पहननी पड़े, तो फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। उसमें फिर बहुत सारे लोग संगत बीमार भी होती है, जहाँ वो टेम्परेचर को अडॉप्ट नहीं कर पाती, बहुत सारी दिक्कत आती है। तो मैं बैक टू द टॉपिक माय फ्रेंड कि जब भी आप जाओ राइट, तो मैं जलंधर की अगर बात करूँ तो यहाँ से ट्रेन चलती है, कोई ज़्यादा नहीं है, AC नॉन AC दोनों ही हैं, 400-500 रुपये का फ़र्क है। आप टिकट लीजिए, आराम से दोपहर को आप हरिद्वार पहुंच जाओगे। हरिद्वार में गुरुद्वारे भी हैं, वहाँ रुकना चाहो वहाँ रुक लो, लेकिन हमने प्लान किया था हम नहीं रुकेंगे। हमने वहाँ पर एक तो अच्छा सा रेस्टोरेंट देखकर पहले कुछ खाना खाया, वहाँ का लोकल फूड तो खाना ही चाहिए था ना, वो खाया। उसके बाद हमने वहाँ से ऑटो किए, 3 व्हीलर टाइप ऑटो होते हैं, वो आपको ऋषिकेश ले जाते हैं, वो भी 200-300 रुपये लेते हैं। काफ़ी 3 व्हीलर हमने प्लान इसलिए किया कि वहाँ पर आप ग्रीनरी देख सकते हो, व्यू देख सकते हो, तो वो सब चीज़ें इसलिए हम देखना चाहते थे। तो देन उसके बाद हमने जब हम पहुँचे लगभग शायद 1 घंटे का ही लगभग लगता है ऋषिकेश पहुँचने में। वहाँ गुरुद्वारे में हमने फिर रूम लिए, वहाँ पर AC रूम भी है, नॉन AC रूम भी है और फ्री वाले रूम भी हैं, डिपेंड कैसे आप रहना चाहते हो। तो हमारे साथ बच्चा था, सीनियर सिटीजन भी थे, फ्रेंड्स भी थे, तो हमने AC रूम लिया। तो वो भी कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, शायद 1500 रुपये का लगा होगा, मुझे प्रॉपर याद नहीं है। उसके बाद क्या होता है माय फ्रेंड, जब भी आप ऋषिकेश से सुबह, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ता है, जोशीमठ से आगे हैं गोविंद घाट के लिए। जितना आप अर्ली निकलोगे उतना जल्दी वहाँ पहुँचोगे, क्योंकि जो जोशीमठ का रास्ता है ना पूरा, वो आप जानते हो सब, काफ़ी समय से वो कंस्ट्रक्शन रोड बड़ा हो रहा है, तो वहाँ पर कभी कभी लैंडस्लाइड, कभी कभी बारिश के कारण, कभी कभी सम हॉरिजन, तो ट्रैफिक लग जाती है। तो कभी कभी आपका 1-2 घंटे से भी अधिक समय खराब हो जाता है। भगवान करे किसी का हो ना हो, अब सीधे अपने मुकाम पर पहुँच जाओ। तो ये बाकी में फ्रेंड आपको वीडियो दिखाते हैं और बाकी की बातें बाद में करते हैं। हो जी में पत्ता पत्ते दे नाल टाणी ते से अलकनंदा आ रही है। क्या इधर से ये कौन सी है? अलकनंदा, बद्रीनाथ से अलकनंदा आ रही है। और ये जो इधर से भागीरथी, ये है भागीरथी और यहाँ संगम होके गंगा बन गई है। अच्छा, अभी ये संगम होने के साथ ये गंगा बन गई। ओके फ्रेंड्स, ये है अभी गंगा यहाँ से देवप्रयाग, और ये दोनों नदियों का मिलन देखिए आप, संगम देखिए आप। ये कलर, पानी का कलर भी अलग अलग है ना। ओके, सागराना पानी बेदा तेरी लोड़ साहेबा, रहे चल दी सवासा वाली तानी, मैं जपा तेरी बाणी ना मंगा कुछ होर साहेबा, जी में पत्ता पत्ते दे नाल टाणी।
जिंद मेरी मिट्टी दी तां ठेरी तू मुखड़ा ना फेरी लई चरना ना जोड़दा ते आज मैं पत्ता पत्ते दे नाल टाणी चन्न ते चकोर वाला रिश्ता बना दवी चन्न ते चकोर वाला रिश्ता बना दवी आमा तेरे कोले ओही रस्ते तू पा दवी आवा तेरे कोल ओही रस्ते तू पा दवी चन्न ते चकोर वाला रिश्ता बना दवी आमा तेरे कोले ओही रस्ते तू पा दवी जे मैं भुला तू सिद्धे राहे पामी ना मन भटकामी बे तेरे हाथ डोर साहेबा जी मैं पत्ता ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਏ ਮਦਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ 3 ਵਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਓ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ 10ਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਲਗਭਗ ਹੈ ਨਾ ਲਗਭਗ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਇਹ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕੁਝ ਬਹਿ ਗਈ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਰਾਈਟ ਹਨਾ ਜੀ ਇਹ 2013 ਚ ਥੱਲੇ ਪਹਾੜ ਸਲਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹਿ ਗਈ ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਥਾਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਵਾ ਚਾਲੂ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਵਾ ਚੱਲੂਗਾ ਨਿਕਲਾ ਅਲੱਗ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਮਰੇ ਬਣਨਗੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਰਾਈਟ ਰਹਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰੇ ਉਹ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣੇਗਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਥੱਲੇ ਹਾਲ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫਰੰਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਆ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਛੇੜੀਆਂ ਚਲੋ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰ ਇਹ ਪਾਖੀ ਪਿੰਡ ਇਹ ਨਗਰਾਸੂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਆ ਇਹ ਨਗਰਾਸੂ ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗਾਂ ਇਥੋਂ ਆ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾੜੀ ਪਿੱਪਲ ਕੋਟੀ ਤੋਂ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਓਕੇ ਮਤਲਬ ਆ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੀ ਆ ਇਹੋ ਸੈਂਟਰ ਜੀ ਨਗਰਾਸੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਰਹਿਸ਼ੀ ਕਮਰੇ ਓਕੇ ਥੱਲੇ 2 ਹਾਲ ਬਣਨਗੇ ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਥੱਲੇ ਕਮਰੇ ਬਣਨਗੇ ਉੱਪਰ ਕਮਰੇ ਬਣਨਗੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨਾ ਆ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰੇ ਤਿਆਰ ਮਿਲਣਗੇ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਬਾਕੀ ਆ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਥੋਂ ਢਾਗੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੇਗਾ ਇਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਉੱਧਰ ਵੀ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ना हाँ जी ये सारी ढाके फिर दोबारा बनेगी चलो ठीक है तो फ्रेंड्स अगर आप नगरासू गुरुद्वारे से मान लीजिए कि मुझे मालूम है कि हम पिछले जब मैं 10 साल पहले आया था तो हम वो थोड़ा सा मिस गाइड हो गए थे टाइम की वजह से और रास्ते में भी दिक्कत आ गई थी तो हमें यहाँ रात यहाँ बहुत मुश्किलों के बाद ये गुरुद्वारा सर का मालूम पड़ा तब ये इमारत इतनी बड़ी नहीं थी अभी तो थैंक गॉड नीचे भी बहुत बड़ी है ये भी ठीक है लेकिन आने वाले जब आप ये नेक्स्ट ईयर यात्रा में आओगे तो आपको ये और बेटर मिलेगा अगर आप कहीं मिस हो जाते हो कोई में रास्ता बंद या कोई ब्लॉक ऐसा तो यहाँ पर आप ठहर सकते हो क्या गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा गुरु गोबिंद मार्ग गुरु गोबिंद मार्ग ओके और ये नगरासू पाखी ओके ये नगरासू और जो जोशीमठ के कह लो या गोविंद घाट के कह लो सेंटर में आता है थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू बाबा जी सरदार जी अपनी गेम में भी फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मिस्सा प्रसादा एंड साथ में चटनी यमी एंड खीर ऑल्सो कड़ी सॉरी चाय पानी एज यू विश ठीक है तो बाबा जी सेवादार हैं यहाँ पर ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਿਲੇਗਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ सब कुछ मिलेगा जी बाकी फ्रेंड्स मैं आपको इमारत दिखाई देता हूँ तो नॉट अ लुक वेरी गुड ये देखिए
एंड देन ऑल्सो कुछ स्टफ राइट हियर। तो ये इनका एक ब्लूप्रिंट है। होप हम सबकी मदद के साथ बहुत जल्दी ये गुरुद्वारा साहिब ऐसा दिखने लग जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। क्योंकि ये 3-4 पार्टों में मेरे हिसाब से वीडियो बन जाएगी, काफ़ी डिटेल में। मैं अपने मेरा था कि मैं संगत को प्रॉपर वे बताऊं कि क्या मैंने स्टेप लिए, क्या क्या लिया, क्या क्या नहीं लिया, तो फिर वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैं आपको भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ऋषिकेश से आगे जाने का कितने आपने अपने कपड़े, यूनिफॉर्म या कह लो कि आउटवेयर ऋषिकेश में छोड़कर जानी होती है और कितनी उससे आगे लेकर जानी होती है, ताकि आपको फिर बैग कैरी कर डिफिकल्ट ना हो आगे चलना। थैंक यू।